जब तक हम अपने दर्द, गम और डर को हथियार नहीं बनाएंगे, तब तक हम सिकंदर नहीं कहलाएंगे। यदि आप हारने की हिम्मत रखते हैं, तो आप जीतने की कला बखूबी जानते हैं। तरक्की सिर्फ चाहने से नहीं, सही निर्णय और लगातार मेहनत करने से मिलती है। सभी हिंदू बहनों और भाइयों को नमस्कार। आइए आज थोड़ा समय निकालें अपने श्री कृष्ण के लिए और उनकी जय जयकार करते हुए प्रार्थना करें। यदि आप ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं, तो आपको हर उन विचारों और बातों से हल्का होना होगा जो आपको भारी कर देते हैं। इस धरती पर कुछ भी मुश्किल नहीं है। मुश्किल है तो बस यह मानना कि कुछ भी मुश्किल नहीं है। चेहरे की रंगत से सिर्फ आदमी निखरता है, लेकिन मन की रंगत से आदमी और उसका भविष्य दोनों निखरते हैं। इसी को सफेद झूठ बोलना कहते हैं। इसी सफेद झूठ के चक्कर में लोग वह नहीं कर पाते जो वह कर सकते थे। हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे आपका दिल करने के लिए इजाजत दे, वरना उस काम को हाथ मत लगाइएगा जिसे आपका दिल करना ही ना चाहे। अगर आपसे कोई कहे कि यह काम तुमसे नहीं हो सकता, तो उसका सीधा सीधा यही मतलब होता है कि इस काम को तुम्हारे सिवाय कोई और नहीं कर सकता। आप किसी के एहसान तले नहीं रहना चाहते हैं, तो आप दिल और दिमाग से इतने मजबूत बनिए कि आपको कोई भी किसी तरह मुसीबत में ना ला सके। आप डटकर खड़े रहे तब तक जब तक मुसीबत टल ना जाए। खुद पर भरोसा और आत्मविश्वास बनाए रखें। सारी कठिनाई अवसर में बदल जाएगी। क्या आपने कभी अपने इस बात पर गौर किया है कि अवसर कठिन परिस्थितियों में जन्म लेती है? अगर आप और आपके आसपास के लोग बहुत सुखी हैं, तो वहां क्या कोई अवसर पैदा होगा? नहीं ना। तो आज से आप यह मान लीजिए कि हमारे और कठिनाइयों के बीच जो जंग होता है, इसी बीच कठिनाई के गर्भ से अवसर पैदा होता है। यदि आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो लोगों को इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके चेहरे की रंगत क्या है। फर्क तो इस बात से बढ़ता है कि आपकी सोच की रंगत क्या है। आप समय न होने का बहाना नहीं कर सकते, क्योंकि आपको भी तो वही 24 घंटे मिलते हैं, उतना ही जितना सफल और महान लोगों को मिलता है। समय का पहिया यह नहीं कहता कि धीरे चलो या तेज चलो। समय का पहिया कहता है कि मेरे साथ चलो और सफल बनो। यदि एक बार समय चला गया और आपने उसका सही उपयोग नहीं किया, तो समझ लीजिए उसको बाद में बड़े अफसोस के साथ यह कहना पड़ेगा कि काश मैंने उस समय को बर्बाद ना किया होता, तो आज मैं कुछ होता। यदि एक बार समय चला जाता है, तो अफसोस के अलावा और कुछ बाकी नहीं रहता।
समय आपकी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा है, जो ईश्वर ने सभी को समान रूप से दिया है। यह आपके ऊपर है, क्या आप उसका उपयोग कैसे करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि समय का हर पल आपके लिए एक अवसर है, और इस अवसर का फायदा उठाकर आप कुछ भी अच्छा हासिल कर सकते हैं। यदि आप हर पल का सही उपयोग कर पाते तो आपको सफलता की ऊंचाइयों को छूने से कोई नहीं रोक सकता। यदि आप नदी की तरह बहते हुए समय का उपयोग नहीं कर पाए, तो एक समय ऐसा आएगा जब आपको ना चाह के भी कहना पड़ेगा कि काश मैं उस समय वह काम कर लिया होता, कि काश मैं अपने जीवन के प्रति उस समय सचेत होता। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। ऐसी ही सुंदर और अनमोल श्री कृष्ण के विचारों को सुनने के लिए हमें जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें, और अपने परिवार और दोस्तों को भी शेयर करके सुनाएं। जय श्री कृष्णा।